हैं कि इतने दूर से चलकर गांव गिराव वालों को ये शूट करके कम से कम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तो इनका बहुत बहुत आभारी हैं। नहीं, लोग पब्लिक यहाँ जानती थी कि शंख भी इतनी देर तक बजती है, केवल यही भगवान की कृपा है। यह कला मुझे प्राप्त हुई है। मैं एक शंखवादन के क्षेत्र में अपने देश ही नहीं विदेशों में जो हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं ये हैं श्री राम जन्म योगी जी, और ये अपने मुख से बजाते हैं आधे घंटे लगातार शंख। इनके शंखनाद की चर्चाएं विदेशों में भी हो रही हैं, और ये मूलतः बनारस के पास चौबेपुर के निवासी हैं। सौभाग्य से इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने बताया अपने इस शंखनाद का राज, कैसे ये बजा पाते हैं इस शंखनाद को। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से देखें। अद्भुत शंखनाद। मैं आया हूँ बनारस चौबेपुर, और यहाँ पे अभी तक आपने जो शंखनाद सुना नेट पे, ऐसा अद्भुत शंखनाद आपने नहीं सुना होगा। आधे घंटे 30 मिनट का जो अंतराल रहता है, उसका शंखनाद जो हमारे करते हैं महापुरुष महायोगी, मैं उनके पास आया हूँ, रूबरू कराता हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी वीडियो के माध्यम से मिलें। प्रणाम। प्रणाम। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम जन्म योगी है जी। मैं वाराणसी से 18 किलोमीटर दूर चौबेपुर के पास एक गांव चुमकुनी है, वहां मेरा निवास है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लिया हूं, और मुझे यह भगवान की कृपा है, यह कला मुझे प्राप्त हुई है। मैं एक शंखवादन के क्षेत्र में अपने देश ही नहीं विदेशों में जो प्रभु की कृपा प्राप्त है, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर, द्वारकापुरी से लेके जगन्नाथपुरी तक, और विदेश में भी मॉरिशस वगैरह काठमांडू वगैरह में भी अपनी शंखनाद की कला को लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। बहुत ही सम्मानित किए गए, बहुत बड़े बड़े अफसरों द्वारा, राजनेताओं द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, जिसमें सहारा श्री सुब्रत राय के यहाँ शादी थी, उसमें भी इन्होंने जयमाल के समय पर जो शंखनाद किया है, लोग देख करके अचंभित हो गए। वहीं पर जो है हमारे सदी के नायक अमिताभ बच्चन जी ने भी इनको जो है प्रोत्साहन और इनकी बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की, और इसका वर्णन मैं योगी जी से ही करवाता हूँ। और किन लोगों के सामने आपने इस शंखनाद का जो है स्वरवादन किया? फिल्मी दुनिया वालों के साथ मैंने रामानंद सागर, मुकेश खन्ना, अनूप जलोटा, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन से मुलाकात सुब्रत राय के शादी में हुई थी सहारा श्री, और रामानंद सागर जी से मुलाकात नागपुर में हुई थी, संस्कार भारती का कार्यक्रम आयोजित था। मुकेश खन्ना से छत्तीसगढ़ में हुई थी, और श्री अनूप जलोटा से हरियाणा में मुलाकात हुई थी। और वैसे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सामने गंगा आरती में भी अपनी सेवा देने का सबके सामने मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी देव दीपावली बनारस में दशाश्वमेध घाट पर जो आयोजन हुआ था श्री मोदी जी का, उसमें हमारे योगी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही देर तक शंखनाद किया था, जिसका मैं वीडियो की क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, और आप भी देखिए। कितने दिनों से आपका ये प्रयास चल रहा है? हमारे पास एक गांव का, हमारे पूर्वजों का एक मंदिर है, 4 पीढ़ियों से उसका मैं पुजारी रहा हूं, और यह कला हनुमान जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। और उन्हीं की कृपा से सांस में खींचना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, कुंभक रेचक पूर्वक पूरक क्रिया से यह कला है। हम अनवरत जब तक चाहेंगे तब तक बजाते रहेंगे, लेकिन लोग बजाते रहते हैं तो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि बस करिए, अब इतना ही से काम चल जाएगा हम लोगों का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहता है जब इनका शंखनाद होता है, और ये अद्भुत
भगवान के द्वारा दिया हुआ ये उपहार है, जो कि इनके द्वारा आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारे दर्शकों को शंखनाद करके आप एक बार जो है लाभान्वित करें। इसके बजने से और क्या लोगों को लाभप्रद होगा? शंख 14 रत्नों में एक रत्न है। भगवान श्री कृष्ण की कला में एक कला है। 9 निधियों में एक निधि है। शंख चक्र गदा पद्म 4 चिन्हों में एक चिन्ह है। शंख एक देववाद्य है। भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है। धर्म का प्राण माना जाता है। और 1842 में बर्लिन में सम्मेलन हुआ कि भारत में शंख का इतना महात्म क्यों है, तो उन्होंने आवाज़ को शोध किया, कैच करके शोध किया और उसमें ये प्रमाणित किया कि जैसे अग्नि और घी का समावेश होने पर वातावरण शुद्ध होता है, वैसे जहाँ शंख बजती है उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से जो तरंगें प्रवाहित होती हैं वह बैक्टीरिया नाशक होती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि शंख बजय बला भगय। शंख जहाँ बज जाती है उससे वह वातावरण शुद्ध और मंगलमय हो जाता है। और जो नकारात्मक सोच होती है, जो नकारात्मक क्रिया होती है, वो नष्ट हो जाती है और वहाँ पे सकारात्मक क्रिया उत्पन्न होती है, जहाँ पे शंखनाद की ध्वनि होती है। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को कि इस शंखनाद की आवाज़ को पूरे जनमानस तक पहुँचा करके उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है समाज के लिए, बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत ही अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको इतना अधिक शेयर करें कि लोगों तक पहुंच जाए, एक एक लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते कि जो चीज़ लोग वेदों में सुनते थे, पांचजन्यम श्री कृष्णम, वह चीज़ प्रभु की कृपा से प्राप्त है। तो कम से कम आपके बदौलत, आपका कौन सा न्यूज है? संजय श्रीवास्तव एसटीपी। संजय श्रीवास्तव एसटीवी के बदौलत आप लोगों के माध्यम से पहुंचा और हम तो इनका आभारी हैं कि इतने दूर से चलकर गांव गिराव वालों को ये शूट करके कम से कम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तो इनका बहुत बहुत आभारी हैं। नहीं, लोग पब्लिक कहाँ जानती थी कि शंख भी इतनी देर तक बजती है। केवल यही सुनते थे कि शंख से पहचान महाभारत में होती थी, और वह चीज़ आज आप लोगों के सामने संजय श्रीवास्तव के बदौलत पहुंची। इसलिए मैं बधाई और आभार इनका व्यक्त करता हूं कि इनके बदौलत जनमानस तक यह चीज़ पहुंचाने का जो इन्होंने संकल्प लिया, इतना दूर तक चल के हमारे पास आए, मैं इनका आभार हृदय से प्रकट करता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं योगी जी को, बार बार चरण वंदन करता हूं। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव एसटीपी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।